Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Dealing with problem statements in the Smart India Hackathon requires a strategic and organized approach. Any advice on the same is always welcome. And who could be better than a past winner of Smart India Hackathon to provide this advice? So today, we have with us Dishant Zaveri, who has chosen the problem statement number 1369 to discuss with us. The problem statement is online integrated platform for projects taken up by the students of various universities and colleges. So let's see what Dishant has to say about this problem statement. Welcome to the show, Dishant. Hello. Okay, Dishant, good to have you with us. So please let us know something about yourself. Hello, I am Dishant Zaveri. I'm a Smart India Hackathon winner. So I'm currently in my fourth year of computer engineering from TJ Sanghvi College of Engineering in Mumbai. So I've been a SIH winner, and I was also nominated as a finalist of the UNESCO India Africa Hackathon, which took place in Noida, and I am also the winner of Singapore India Hackathon, which took place in IIT Gandhinagar. So that's about me. So that's wonderful, Dishant. You have, experience of a lot of hackathons and that too some, big ones. So it's wonderful to have you here and to be talking to you. So Dishant, to begin with, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने किस रीज़न से लिया? आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में? या सो इसमें हमने लास्ट टाइम जैसे हमने एसआईएच में मेंटरशिप एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उसके अराउंड ही है. इसमें वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को ऐसा प्रोजेक्ट्स और वो सबका मैनेजमेंट प्रॉपरली चाहिए. तो इसमें काफी चीजें होगी और उसमें पहले तो एक रिसर्च फेस होगा जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो हम लोग का टाइम बच जाएगा. तो हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्मार्टली लिया है. ओके, सो बेसिकली यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड इट और टेक्निकली भी आप इससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं. So that's nice. So I think the viewers will get a lot of benefit out of whatever you have to say about this particular statement. So चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि किस तरह की टीम आप पुटअप करेंगे इस पीएस को सॉल्व करने के लिए. कौन कौन किस किस तरह के लोग होंगे उसमें, होने चाहिए इनफैक्ट. Yeah, so the team has to be of 6 members, right? So एक जन वो होना चाहिए जो प्रॉपरली टीम लीड कर पाए. मेरे टाइम पे मैं था, तो टीम लीडर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड इफ द टीम लीडर हैज सम प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है. फिर एक जन ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से पिच कर पाए, जो अच्छे से प्रेजेंट कर पाए प्रोडक्ट, क्योंकि pitching is the most important phase of the Smart India Hackathon. If you sell your product in a good way, then the judges will be impressed, and your chances of winning will be boosted up. Third would be a full stack developer. तो इसमें हम लोग ऐसे करेंगे कि इसमें हम लोग एक वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों बना सकते हैं, और उसके साथ उसमें एआई बेस्ड रिकमेंडेशन वो सब इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो उसके लिए एक फुल स्टैक डेवलपर और एक ऐप डेवलपर, एक वेबसाइट डेवलपर होना चाहिए. और द लास्ट पर्सन कैन बी अ बैक एंड डेवलपर, ताकि सब कुछ एक टीम वर्क जैसे प्रॉपरली हो पाए. सो दैट्स नाइट्स दिशांत, आपने काफ़ी तफसील से बताया कि एग्जैक्टली कौन कौन होना चाहिए, उनके क्या काम होने चाहिए. दैट वाज वेरी थोरो ऑन योर पार्ट. नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च पार्ट. व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च डू यू थिंक इज़ रिक्वायर्ड? किन किन लोगों से मिलना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है इसके लिए? So the problem statement revolves around some journal publications and management, right? So इसमें जर्नल का ही है, तो ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स काफी होंगे, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो पहले एग्जिस्टिंग मॉडल्स और सोल्यूशंस जो जिसपे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसको पहले सर्च करना पड़ेगा, और वो सारे पेपर्स को थॉरली गो थ्रू करना चाहिए, और उसमें एक रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वंस यू गेट द रिसर्च गैप्स, उसमें टीम के साथ बैठ के डिसाइड करना होगा कि इसमें क्या हम लोग
ऐड कर सकते हैं एंड जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, ना कि आउट ऑफ टॉपिक चला जाए। एंड उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन पहले बनाना चाहिए, ऐसे ही डिस्कशन नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है रिक्वायर्ड, तो इसको हम लोग या फिर 3 in 1 फीचर कर सकते हैं, ताकि हम लोग का टाइम भी बच पाए प्रेजेंटेशन के वक्त एंड सारे एस्पेक्ट्स कवर भी हो जाए। अगर मैं पीएस को सॉल्व करने की या एक वो एप्लीकेशन क्रिएट करने की बात करूं, तो आप काम को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये हिस्से हैं जिनको किया जाना है और पहले हम ये करेंगे, बाद में हम ये करेंगे? सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंड प्लान द एंटायर वर्क फ्लो? Yeah, so starting with the initial phase would be understanding the problem statement in a good way. So for that, you can consult your professors in your college and who have a good understanding, who have been as mentors to Smart India Hackathon or previously. उनसे सारे आउटपुट्स लेके नोट डाउन करना चाहिए। उसके बाद उनके बेसिस पे पूरा रिसर्च फेज होगा, सारे टीम वाले रिसर्च करेंगे एंड एक कॉमन सोल्यूशन पे डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद वंस द एंटायर प्लान इज लेड आउट, उसके बाद वी हैव टू डिवाइड द पार्ट्स इनटू लाइक स्टैक वाइज। लाइक अगर मेरा स्टैक, जैसे मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म iOS एंड्रॉइड ऐप डेवलपर हूँ, तो मेरे साथ एक जन आके ऐप बनाएगा और फिर जो वेबसाइट डेवलपर है उसको वेबसाइट के साथ करेंगे। और वी हैव टू मेक श्योर दैट ऐप एंड वेबसाइट का डिजाइन सेम हो, तो वो जो UI UX में जिसका नॉलेज हो उसके साथ कलर कॉम्बिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है। और बैकएंड उसके साथ साइमल्टेनियसली बैकएंड को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बैकएंड स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से करना चाहिए कि क्या क्या डेटा चाहिए, कौन से API बनाने हैं, कैसे फेच करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे। और टीम लीडर का काम है पूरा ये सब मैनेज करना एंड मेक श्योर के एवरी 2 days डेली मीट्स हो, ताकि प्रोग्रेस बना रहे। सो बेसिकली लीडिंग द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें बोली है कि लुकिंग एट द फाइनर डिटेल्स, टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स, ऑफ कोर्स दैट्स रियली गोना मेक अ डिफरेंस, आई एम श्योर। अब आगे बढ़ते हुए मुझे थोड़ा ये बताइए कि इन टर्म्स ऑफ कि कितना % काम आपको लगता है कि आप हैकाथॉन पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर लेंगे या कर लेना चाहिए? उसके बाद कितना काम आप छोड़ेंगे उन 36 घंटों के लिए जहाँ पे आपको एक्चुअली वेन्यू पे जाके कम्पीट करना है? Yeah, so speaking of from my prior experience, हमको भी ऐसा लगा था कि वहाँ जाके प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हमने कुछ 50% किया था, बाकी का वहाँ जाके किया था। उस पर हमने रियलाइज किया कि अगर यहाँ से ही जितना हो पाए, लाइक 75 to 80% प्रोडक्ट यहाँ से ही करके जाओ, ताकि फिर वहाँ पे जाके जो मेंटरिंग इवैल्यूएशन राउंड होंगे, वहाँ पे भी काफी इनपुट्स आएंगे, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होंगे, तो उनसे इनपुट्स जो आएंगे उसको सॉल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने प्रोडक्ट से ज्यादा। तो फिर वो सारे उसमें काफी टाइम जाएगा, उसमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम निकल जाएगा। तो बेटर है कि यहाँ से ही पूरा प्रोडक्ट बना के जाओ, फाइनल टचेस वहाँ पे कर सकते हैं और जो भी रिकमेंडेशंस वहाँ से मिले उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वहाँ पे। So Dishant, you just made a point that there is a good amount of chance that there will be, a lot of changes that would be required to be made once the evaluation starts, once the feedback comes in. So आपने जैसे बोला कि 70 to 80% आप पहले ही ख़त्म कर लेना चाहते हैं, तो ये कुछ डेट्रीमेंटल नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप 80% काम ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है चेंजेस करने की। सो मतलब ये ज़्यादा प्रेशर नहीं बिल्ड करेगा आपके ऊपर क्या? यहाँ पे प्रेशर से ज्यादा एक बैकअप प्लान जैसा हो जाएगा कि अगर हम लोग के पास अगर वहां से कोई चेंजेस अगर बोलेंगे, तो हम लोग के पास ऑलरेडी हम लोग का एक अप्रोच है, तो उसको सिर्फ हम लोग को इम्प्रूव करना है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसमें हम लोग को स्क्रैच से प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम लोग करके नहीं जा रहे, तो वहां से अगर कोई नया ही आइडिया, नया ही फीचर हो जाए, तो उसमें फिगर आउट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पे अगर पहले से पूरा सारे फीचर्स कवर हो रहे जो पीएस में डिमांडेड है, जो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ जजेस बोलेंगे कि इसको कैसे स्केल कर सकते हैं, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो वो सब हम लोग वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ फेयर पॉइंट दिशांत। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो शुरू में आपने बोला कि बहुत क्रिटिकल होता है, क्रूशल होता है, द फाइनल प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट इट इन द फाइनल फॉर्म, जिससे कि वो बहुत कन्विंसिंग लगे, एंड दैट इज़ एक्चुअली मेक और ब्रेक पॉइंट फॉर एनी प्रेजेंटेशन और एनी हैकाथॉन। सो उसकी प्रिपरेशन में क्या कुछ जाना चाहिए इनपुट्स?
या तो पिचिंग ऑलवेज 10 to 12 आवर्स, मतलब अगर जो फाइनल राउंड से 10 to 12 आवर्स से एक जन को डेडिकेटली जो अपना जो जिसको पिच के लिए लिया है टीम में, जो बहुत अच्छे से पिच और प्रेजेंट करता है, जो फ्लुएंट है इंग्लिश में, उसको अलग ही उसका काम पहले ही निपटा देने का, या उसका काम किसी और को ले लेना चाहिए, और उसको पूरा 10 घंटा उसमें प्रेजेंटेशन में डालना चाहिए, कैसे पिच करेंगे, कोई ऐसा स्टोरी फॉर्मेट में, ऐसा कोई भी यूनिक वे जिससे वो अपील हो जजेस, और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा फैंसी हो जाए, थोड़ा सिंपल और सिग्निफिकेंट लगना चाहिए। तो वैसे उसको प्लानिंग के लिए एक जन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 2-3 जन भी अगर प्रेजेंट करे पूरा प्रोडक्ट तो इनफ है, क्योंकि 6 जन को बोलने की जरूरत नहीं और उतना टाइम होता भी नहीं है। तो जो बेस्ट 3 जन जो प्रेजेंट करते हैं, एक को लीड करना चाहिए और 1-2 जन उसको सपोर्ट करेंगे कि ये फीचर करेंगे, और 1-2 जन को जो जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको टैकल भी करना पड़ता है, तो वो उसके लिए भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। Fair enough, Dishant. That sounds very practical and very, a lot of common sense in there. So now, finally, if you have to share one piece of advice or any tips and tricks or do's and don'ts with the, contestants, what will that be? क्या फाइनली कहना चाहेंगे कि ये चीज़ काम करती है और ये काम नहीं करती है, ऐसा मत कीजिए? सो एनी पीस ऑफ एडवाइस ऑन दैट फ्रंट? Yes, one thing what you have to definitely do is never give up. So एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, या फिर ऐसे कुछ लग रहा है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरा टीम का कुछ पता चला या ऐसा कुछ होगा, तो उसमें उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू have that belief that product बनेगा, और at the end winning is not everything, you have to give your best, तो वो give up तो कभी नहीं करना है, और पूरा पूरा वहाँ पे फुल डेडिकेशन के साथ 24 या 36 आवर्स पूरा मेहनत करनी है। एंड वन थिंग जो करना है इज अच्छे से प्रोडक्ट बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, ज्यादा फैंसीनेस नहीं करना है, एस्थेटिक और वो सब नहीं, यूआई यूएक्स का कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ होना चाहिए, ताकि लाइक जोमेटो का रेड क्यों होता है, क्योंकि वो मतलब किसी को भूख लगती है तो रेड कलर सिग्निफाई, लिंक्डइन ब्लू क्यों होता है, तो वो सब भी फिगर आउट करने, वाइट कलर्स क्या डिपिक्ट करते हैं, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट फाइनल बनाना पड़ेगा। So that was nice, Nishant. A very nice sum up, I would say. Never give up, give it your best, and take care of those small little details like color combinations and the rationale behind it, and make it look really professional. So that was wonderful talking to you, Dishant, and I'm sure everyone will benefit a lot from your inputs. And thank you so much for joining us today. And we wish you all the best for whatever you're doing and even going forward. So thanks for taking your time out. Thank you so much for joining, Dishant. Yeah, thank you for having me. Smart India Hackathon is all about being innovative and making a positive impact. Put in all your enthusiasm, knowledge, and creativity to provide solutions and enjoy the experience. Best of luck.